रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज हम लोग ये फिजिक्स का दूसरा वीडियो आज है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं कि प्रकाश होता क्या है, कैसे चलता है, इसकी आवृत्ति क्या होती, चाल क्या होता है ना। सारी चीज़ें हम लोग प्रकाश के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग देखिए, ये जो साइंस या फिर मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी कुछ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा और प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखेंगे तो धीरे धीरे एक एक करके उस प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो पढ़ते जाएंगे और आप लोग क्रम से तैयारी करते जाइए। अभी से यदि तैयारी करते जाएंगे ना तो एक समय आएगा 2-3 महीने बीतने के बाद आपको ये लगेगा कि इस बार टॉपर तो हम ही होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज ये दूसरा टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर बार आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश आप लोग देखिए, प्रकाश देखे होंगे ना, ये जो शीशा है पीछे पॉलिश कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण आती है, ऐसे आती है ना, तो फिर घुमा देते हो तो कहीं और घूम के चली जाती है ना। तो जिस माध्यम में आती, जब आप लोग चमकाए हो कि नहीं कभी ना, तो जब चमकाए हो तो उस समय जो है, उस समय प्रकाश की किरण जो आ रही है वो किस माध्यम से होकर के आ रही है? ये माध्यम क्या है? सामने वाला माध्यम वायु है। वायु में से होके आ रही है, वायु में से होके आ रही है। फिर यहाँ से टकराई, टकरा कर फिर से उसी माध्यम में चली गई, फिर से टकरा करके किस माध्यम में गई है? उसी माध्यम। वह माध्यम कौन है? वायु। अरे भाई वायु में आ रही, वायु में चली गई, टकरा करके फिर से, समझ गए? तो ये जो है इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आई? अब देखिए लिखने के लिए एक बार हम यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर, चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर आकर टकराती है, चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर, यहाँ पे हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर आकर क्या होती है? टकराती है, आकर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में, और या यूं कह लिए कि और टकरा कर, और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस घटना को, हाँ, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको जो है ना फिगर के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे, फिर नियम समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक, ये समझ में आया। अब देखिए भैया, ये पॉलिशदार सतह होती है, तो पॉलिश किस चीज की जाती है? अच्छा चलिए, ये परावर्तन समझ में आ गया ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर आकर टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या यूं कहिए छोटे में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में यदि कहना चाहें तो आप कह सकते हो कि प्रकाश की किरण का किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जाना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर टकराकर उसी माध्यम में जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया परावर्तन। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए इसको फिगर के माध्यम से एक बार पहले समझ लीजिए। ये मान लेते हैं ये रहा,
ये सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है और इस पर पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है, और ये पॉलिश किसकी, चांदी की कलई कर दी जाती है या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। अब लाल ऑक्साइड का लेप जो होता है वो किस चीज़ का होता है भाई, लाल ऑक्साइड मतलब Fe2O3, ये बात याद रखिए, क्या, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है इस कांच पर, ठीक है, कांच पर क्या किया जाता है, इस पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन हो जाता है आसानी से, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग परावर्तन होगा कैसे, ध्यान से देखिए, ये प्रकाश की किरण यूं आई, ठीक, अब इसी तल पर पड़ रही है ना, तो जिस तल पर पड़ रही है इसको हम कहेंगे परावर्तक तल। क्यों परावर्तक तल कहेंगे, क्योंकि इसी तल से ही परावर्तन हो रहा है। ये क्या, आने वाली किरण हो गई, यहाँ पे टकराई और टकरा कर फिर से उसी माध्यम में वापस चली गई, ठीक, और इस आने वाली किरण को हम कहते हैं क्या, आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण है, हाँ, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित कहते हैं। अब जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल, है ना, क्या कहते हैं, परावर्तक तल, ठीक। अच्छा, ये आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर के टकरा रही है, देख रहे हैं ना, यहीं मिल रही है ना, ये आने वाली किरण यहीं मिल रही है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, कोई बताएगा, हाँ, बहुत बढ़िया, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक। ये आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, और जिस बिंदु पर मिल रही है आपतन बिंदु, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसे परावर्तक तल। अब देखिए, टकरा कर फिर से उसी माध्यम में जो किरण जा रही है उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तित किरण कहेंगे, क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये टकरा करके जो वापस जा रही है इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक। अच्छा, ये आपतन बिंदु पर एक लंब हम खींचें, इस पर लंब खींचें, तो इस लंब को हम यहाँ पे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अब यदि अभिलंब को परिभाषित करें तो कैसे करेंगे, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ध्यान से सुनिए, आपतन बिंदु है ना, इसी पर लंब खींचे हो, ये कोण कितना, 90 अंश का है ना, 90 अंश मतलब लंब, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। तो अच्छा, ये 4-5 चीजें जो लिखे हैं, ये चीजें परिभाषित करने का तरीका समझ में आया, परिभाषित कर लेंगे सब लोग। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है ना, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इस आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलिए, यहां लिख दे रहे हैं, ये आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। अच्छा, और ये परावर्तित किरण, देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हो गया ये भैया, ठीक है, ये, और इसको प्रदर्शित करते हैं आर से, ठीक है। तो देखिए, इसमें कितना 7 चीजें हैं ना, 7 की परिभाषा सबको याद हो गई, रट लिए हो ना, चलो एक बार रट लिए हो, क्या समझ लिए हो, है ना। चलिए, आपतित किरण क्या होती है, आने वाली किरण आपतित किरण कहते हैं, और जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है आपतन बिंदु कहते हैं, सही है। अच्छा, परावर्तित किरण क्या होती है, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में जाती है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया।
अभिलंब क्या कहोगे? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखिए ध्यान से, और देखने के बाद आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं। तो फिर क्या करिए कि खुद से सोच सोच करके ये फिगर बनाइए और सभी को एक एक करके डेफिनीशन अच्छे से लिख लीजिए, परिभाषित कर लीजिए, जिससे जब एग्ज़ाम समय आए तो आप एक बार पेज को पलटते जाइए, सारी चीज़ दिमाग में आती जाएगी। लगभग 10 से 20 बार जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। ये देखिए पूरा सिलेबस ना अंत तक हम लोग लगभग 10 से 20 बार रिवाइज करेंगे, समझ रहे हैं? ऐसे ही पढ़ते हुए जाएंगे धीरे धीरे, फिर एक दिन में पूरा एक चैप्टर, फिर एक एक चैप्टर करके, फिर पूरा सभी चैप्टर, समझ रहे, पूरा सभी चैप्टर का रिवाइज एक ही बार में करेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और फिर एक बार सभी फार्मूले, जितने बुक के सभी फार्मूले हैं उनको पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। फिर देखिए एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आता है। जब सब कुछ पढ़े रहोगे तो फिर उससे बाहर कहाँ से आएगा, ठीक है ना? तो एक काम आपको करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और ये सभी चीज़ों को अच्छे से परिभाषित करिए, ठीक है? चलिए एक बार फिर से यहाँ बता दीजिए, आपतन कोण क्या होता है? किसके बीच बना कोण आपतन कोण होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। हो गया? अच्छा, चलिए अब लिखते हैं हम लोग परावर्तन का नियम, ठीक है? क्या लिखेंगे? परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम क्या होता है भैया? परावर्तन जिस नियम के आधार पर होता है वो दो नियम है, ठीक है? आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकाश का परावर्तन जिन दो नियमों के आधार पर होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? प्रकाश का परावर्तन लिख दें क्या हम? चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिन दो नियमों के आधार पर होता है, जिन दो नियमों के आधार पर होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। अच्छा, परावर्तन के कितने नियम हैं? हाँ, यही लिखे हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं भैया, दो नियम हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब दोनों नियम अच्छे से समझ लीजिए और इसको याद रख लीजिए, ठीक है? हाँ, तो पहला नियम क्या है? ध्यान से देखिए, इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको समझ लेना है बस एक बार में। अभी देखिए तुरंत याद हो जाएगा नियम। देखिए ये कौन कौन सी किरणें ऊपर आपको दिख रही हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक तल में है ना? बस यही है पहला नियम। क्या है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, या आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, अभिलंब भी कह लीजिए, ठीक है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद हो गया? चलिए हम भी लिख देते हैं यहाँ पे ये नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, देखिए लिख लिख के जब बताएंगे ना तो ये चीज़ें अभी आपको याद हो जाएंगी ना। एक बार खुद से लिख लोगे तो वो कन्फर्म हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और वह डायरेक्ट लिख लीजिए अभिलंब ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, ठीक है? तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम याद हो गया? चलिए अब दूसरा नियम देखा जाए। दूसरा नियम ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ बात ये आती है ना, जब इस किरण को इस पे ले आओगे, इस किरण को इस पे ले आओगे तो टकरा करके ऐसे जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको ऊपर इधर की ओर ले आओगे ना तो ये और नज़दीक हो जाएगी। मतलब बात ये है कि यहाँ जब इस किरण को नज़दीक ले आके आओगे, देखो इधर से लेके आओगे, यहाँ से लेके आओगे, समझ रहे हो? तो ये यहाँ से कहीं जाएगी। इसका मतलब ये वाला कोण बराबर होगा,
बात समझ रहे हैं नहीं? देखिए जब नज़दीक से लेके आओगे ना तो ये नज़दीक से होकर भी जाएगी। अभिलंब के साथ जो कोण बनता वही ना है आपतन परावर्तन कोण। तो ये आपतित किरण और अभिलंब ये हो जाएगा। ये कोण देखिए छोटा नहीं हो गया, इधर वाला अगर कोण छोटा हो गया तो ये भी छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? जितना इधर कोण बनेगा उतने इधर भी बनेगा। समझे? तो अच्छा ये बताइए कौन कौन कोण बराबर दिख रहे हैं आपको? इन कोणों का नाम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। अच्छा ये बताइए दोनों में बड़ा कौन है? आपतन कोण और परावर्तन कोण में बड़ा कौन है? अरे भाई बराबर है, अभी बताए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अभी बता रहे हैं ना। अब बताइए कौन बड़ा है? दोनों बराबर हैं। तो यहाँ क्या कहोगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण क्या परावर्तन कोण के बराबर होता है। लिख दें परावर्तन कोण के, लो भैया, बराबर होता है। तो ये टॉपिक दोनों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा ना? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के आधार पर बहुत सारी परिभाषाएं वहाँ हम देखेंगे। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस तल, मुख्य फोकस। ठीक है, और साथ ही साथ उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और फिर दर्पण से दर्पण के में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम और प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।